बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। भारत को सफारती महाज पर बड़ी नाकामी। भारत को सलामती कौंसिल की दो अहम तरीन कमेटियों की सरबराही न मिल सकी। कमेटी रुकन ममालिक ने भारत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक भारत अलकायदा, दाइश पर पाबंदियों, अफगान अमूर और एटमी अदम फैलाव की कमेटियों का सरबराह बनना चाहता था। इन कमेटियों के रुकन ममालिक ने भारत की एक न चलने दी। कमेटियों के रुकन ममालिक का कहना था कि भारत एटमी अदम फैलाव से मुतल्लिक कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए मुनासिब मुल्क नहीं है। दीरी इंसाफ भारत अफगान अमूर से मुतल्लिक कमेटी का सरबराह भी ना बन सका। रुकन ममालिक के मुताबिक भारत के सरबराह बनने से अफगान अमन अमल पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन ने इस अज़म का इजहार किया है कि मुल्क की मिसाइल हदफ की सलाहियत को 15,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। किम जोंग उन ने शुमाली कोरिया की 8वीं वर्कर्स पार्टी कांग्रेस, जिसका प्यांगयांग में इनकाद किया गया था, में सियोल और वाशिंगटन के लिए किम जोंग उन ने वाज़िया पैगाम जारी कर दिया। शुमाली कोरिया के हुक्मरान ने मुल्क की नई और बेहतर कौमी दफाई सलाहियतों का भी जिक्र किया। उन्होंने अमरीका को अपना असल दुश्मन और हुकूमत के इनकलाब में बुनियादी रुकावट करार दे दिया। ईरानी एटमी साइंसदान का कत्ल, इसराइल हमारे जवाब का इंतजार करे। ईरानी सफीर ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। पाकिस्तान में ईरान के सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी का कहना है कि इसराइल के हाथों ईरानी एटमी साइंसदान के कत्ल की जामिया तहकीकात हो रही हैं। इसराइल हमारे जवाब का इंतजार करे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सफीर का कहना था कि अमेरिका से ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेना अभी बाकी है। पाकिस्तान को धमकियां देने वाली भारत की आधी फौज शदीद ज़हनी दबाव का शिकार। अमरीकी थिंक टैंक के चशमकशा इंकशाफात सामने आ गए। पाकिस्तान के खिलाफ जाली सर्जिकल स्ट्राइक का बहाना बनाने वाली भारत की 13 लाख आर्मी की आधी तादाद शदीद दबाव के बायस डरी सहमी है, जहां इसके सालाना मुतअद्दिद एहलकार तंग आकर खुद ही अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। गैर मुल्की मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट बराए भारत के मौजूदा कर्नल ने भारतीय आर्मी से मुतल्लिक एक तहकीक करने वाले कर्नल AK मोर ने बताया है कि भारतीय फौज में ज़हनी दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसमें गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान नुमाया इजाफा देखने में आया। डोनाल्ड ट्रंप का हैरान कुन फैसला, अमेरिका की 152 साल तारीख तब्दील होने का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो बाइडेन की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत से इनकार के बाद मुल्क की सियासत में हलचल मच गई। अमेरिका की 152 साल तारीख तब्दील होने का इम्कान। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक मौजूदा सदर की नौमुंतखब सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में जाने से इनकार के बाद ये अमेरिका की 152 साल तारीख में पहली बार होगा कि किसी ने अपने पेशरो की तकरीब में शिरकत न की हो। डोनाल्ड ट्रंप के बाद ट्विटर ने ईरानी सुप्रीम लीडर का भी ट्वीट हटा दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर ने कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का ट्वीट हटा दिया। ट्विटर इंतजामिया का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की पोस्ट ने ट्विटर कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। वाज़ेह है आयतुल्ला खामनाई ने कोरोना वैक्सीन को नाकाबिले एतबार करार दिया था। इनका कहना था कि कोरोना वैक्सीन अमेरिका और बरतानिया ने बनाई है, ये नाकाबिले एतबार है। कोरोना वायरस की नई किस्म से मरीजों में बेतहाशा अजाफे और अमवात के बाद बरतानवी साइंसदानों ने मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन में मजीद सख्ती की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक साइंसदानों ने हुकूमत से अपील की है कि बरतानिया में लॉकडाउन में मजीद सख्ती की जाए। मौजूदा लॉकडाउन से कोरोना की नई किस्म का फैलाव रोकना मुश्किल है। दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अवाम से एक बार फिर अपील की है कि खुदारा घरों से ना निकलें। सऊदी अरब में अब सिर्फ सऊदी शहरी ही उबर या करीम चला सकेंगे।
सऊदी अरब में टैक्सी सर्विस उबर और क्रीम चलाने वाले गैर मुल्कियों के लिए बुरी खबर। सऊदी हुकूमत ने मुमलिकत में गैर मुल्की ड्राइवर्स को काम करने से रोक दिया। गैर मुल्की ड्राइवरों के उबर और क्रीम अकाउंट भी सस्पेंड किए जा रहे हैं। गैर मुल्की खबरी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में अब कोई गैर मुल्की ड्राइवर उबर और क्रीम नहीं चला सकेगा। सऊदी अरब से कतर जाने के लिए कवायद-ओ-ज़वाबित क्या होंगे, तफसीलात सामने आ गई। सऊदी अरब और इत्तेहादी ममालिक के कतर से सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद सफरी पाबंदियां भी खत्म हो चुकी हैं। अलबत्ता मुमलिकत से कतर जाने के लिए कुछ कवायद-ओ-ज़वाबित है। गैर मुल्की खबरी इदारे के मुताबिक कतर जाने के लिए सऊदी शहरियों को अबशर वेबसाइट से इजाजतनामा लेना होगा, जबकि गैर मुल्कियों को कतर जाने के लिए एग्जिट री एंट्री वीजा दरकार होगा। पावर सेक्टर के लिए शानदार खबर, गन्ने की थोक वाली आईपीपीज भी टैरिफ कम करने पर तैयार। पावर सेक्टर के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है कि शमसी तवानाई आईपीपीज के बाद गन्ने के फोक वाली आईपीपीज भी टैरिफ कम करने पर राजी हो गए। जराये के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम और गन्ने के फोक वाली आईपीपीज में राजीनामा तय पा गया। मुआहदे के तहत गन्ने के फोक वाली 8 आईपीपीज अपना टैरिफ कम करेंगी। दोनों पार्टियां वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मुआहदे पर दस्तखत करेंगी। टैक्स दहिंदगान पाकिस्तान के मोहसिन हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टैक्स दहिंदगान को पाकिस्तान का मोहसिन करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टैक्स इस्लाहात पर जायजा इजलास की सदारत की। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि टैक्स निज़ाम में मुतअद्दिद अहम इस्लाहात के मस्बत नताइज सामने आए हैं। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफे का रुझान देखने में आया है। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारे के हादसे पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दुख की इस घड़ी में हम इंडोनेशियन भाइयों के गम में शरीक हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जकार्ता तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि हम मुसाफिरों के लवाहकीन इंडोनेशिया की हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत करते हैं। सऊदी अरब का कतर के लिए आज से परवाज़ें बहाल करने का ऐलान। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो पड़ोसी मुल्क कतर के लिए बंदिश की शिकार अपनी फजाई सर्विस दोबारा बहाल कर रहा है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोहा के लिए इनकी पहली परवाज जद्दा व कतर से आज रवाना होगी। मज़कूरा ऐलान सऊदी अरब की कौमी एयरलाइन अल सऊदिया की जानिब से ट्विटर पर किया गया। मोदी सरकार के तमाम हरबे नाकाम, मुज़ाकरात का 8वां दौर भी नाकाम रहा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के तमाम हरबे नाकाम हो गए। भारतीय किसानों की एहतजाजी तहरीक जारी है। मुज़ाकरात का 8वां दौर भी कामयाब न हो सका। किसानों की एहतजाजी तहरीक ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हुकूमत ने किसानों के मसले को हल करने के लिए तजावीज देने की पेशकश की है। क्या रहे 15 जनवरी को दोबारा मुज़ाकरात पर इत्तफाक किया गया है। स्पेन में 50 साल तारीख की शदीद तरीन बर्फबारी। स्पेन में 50 साल तारीख की शदीद तरीन बर्फबारी के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि हजारों शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। तफसीलात के मुताबिक स्पेन में शदीद बर्फबारी के नतीजे में निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। राबता सड़कें, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। चीन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन अवाम को मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। अवामी जमहूरिया चीन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन अवाम को मुफ्त देने का ऐलान किया है ताकि कोरोना जैसे मूजी मर्ज का शिकार अवाम बीमारी से निजात हासिल कर सकें। इंडोनेशिया के लापता होने वाले बोइंग तैयारे के गिरने की जगह तलाश कर ली गई। इंडोनेशिया के लापता होने वाले बोइंग तैयारे के गिरने की जगह तलाश कर ली गई। बहरिया के गोताखोरों और 10 बहरी जहाजों को साइट पर तैनात कर दिया गया। जकार्ता पुलिस के मुताबिक वो समंदर से मिलने वाली अशिया का जायजा ले रहे हैं। एक बैग से मुसाफिरों की चीजें और इंसानी जिस्म के अज़ा मिले हैं, जबकि मुसाफिरों के लवाहकीन जकार्ता के हवाई अड्डे पर परेशानी के आलम में मौजूद हैं।
पाकिस्तानियों के लिए कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक बड़ी खुशखबरी। चीनी साख्ता कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान लाने की तैयारियां हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। तफसीलात के मुताबिक चीनी अदविया साज ग्रुप साइनोफार्म ने कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान लाने की इजाजत मांग ली और कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रेब को दरख्वास्त दे दी। जराये का कहना है कि अदविया साज ग्रुप ने कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत भी मांग ली। साइनोफार्म ने वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का मुकम्मल डाटा जमा करवा दिया। ड्रैप रजिस्ट्रेशन बोर्ड का इजलास आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।